नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम नवनीत चेमन। जैसा कि हमने आपसे कहा था वैसा ही जो है अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक पूरा विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यह विज्ञापन जो है मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा से संबंधित है। इसमें आपको हर एक जो है सवालों के जवाब मिल जाएंगे और हमने जो है उसी जो है टॉपिक जो आपकी समस्या है उसको लेकर ही जो है इसमें कवर करने का काम किया है। साथ ही आपको न्यूज़ तो मिल ही रही है और आपकी समस्या यानी कि डाउट को भी हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट रह जाते तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा। लाइक और शेयर जरूर कर दी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आंगनबाड़ी कर्मी, बाल विकास विभाग, ICDS से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की अपडेट लगातार आपको इस चैनल पर दी जाती हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यह विज्ञापन के संबंध में क्या जानकारी है। विशेष कथन लिखा है, इसको समझते हैं। विशेष कथन में दिया गया है कि उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त रखी गई है और इसके बाद किसी प्रकार से शुल्क या फिर आवेदन स्वीकार नहीं होगा और अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 24 अगस्त या फिर उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर जो है अर्थात 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। खैर, ये तो देखिए विशेष कथन था, वो हमने जाना और हमने आवेदन स्टार्ट होने की जो है तिथि भी आपको बता दी और शुल्क जमा करने की तिथि बता दी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिन्होंने PET 2021 का पेपर यानी कि आपको बता दें प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, वही जो है मुख्य परीक्षा यानी कि मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा आवेदन संख्या जो है प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021/05 के लिए आवेदन कर सकते हैं और बाल विकास पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2693 पद हैं और जिसको देश में कहीं पर भी जो है कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है। भारत के पूरे नागरिकों के लिए है और आपको बता दें इसमें पुरुष नहीं कर सकते आवेदन। मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 के स्कोर पर आधार पर की जाएगी। इसको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन देखिए वही लोग कर सकते हैं जो प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड भी जारी किया गया है। प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या फिर उससे नकारात्मक या फिर कम हो या नकारात्मक वाले जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। तो 0 नंबर है या फिर कम है तो भाई माइनस में तो आप आवेदन ना ही करें तो ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने वालों को नियम का पालन तो करना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। खैर, यहाँ पर भी जो है पूरी डिटेल दी गई है, किस तरीके से आपको भरना है फॉर्म वगैरह, ये सब दिया गया है। ये सब आपको पता ही होगा। हम सिर्फ मेन जानकारी शेयर करने का काम करेंगे। फ़ोटो और हस्ताक्षर के बारे में ज़रूर जान लें। फ़ोटो इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अहिता परीक्षा 2021 में अपलोड की गई फ़ोटो और हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगे। कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। तो फ़ोटो और हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जाएँ। इस बात को भी समझिए, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं करना है। घोषणा भी यहाँ पर दी गई है, इस घोषणा को पढ़ेंगे और घोषणा के बाद जो है टिक करना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपको बता दें फ़ीस, ये देखिए फ़ीस 25 रुपये आपको ही फ़िलहाल देनी पड़ेगी। लिखा हुआ है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान जो है या फिर SBI के चालान के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको मैं बता देना चाहूँगा यहाँ पर देखिए फ़ीस कितनी है, 25 रुपये रखी गई है जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। किसी भी जो है आप विकलांग हो, SC ST हो या फिर OBC जनरल हो, किसी को भी जो है फ़ीस 25 ही देनी है, 25 से ज़्यादा नहीं लगेंगे। इस बात को याद रखिए, 25 रुपये सभी को देने ही पड़ेंगे। और इसी के साथ ही जो है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल जो है मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। देखिए, इसमें अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, फार्म तो सभी भरेंगे, उसमें एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया होगी। शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया के तहत जो है एक क्राइटेरिया रखा जाएगा मिनिमम नंबरों का, तो उस नंबर से जो ऊपर लाए होंगे वही शॉर्ट लिस्टेड होंगे इस मुख्य परीक्षा के लिए। और मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसका भुगतान जो है आपको करना पड़ेगा, यानी कि फिर से भुगतान करना पड़ेगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इस बात को याद रखिए। फार्म का प्रिंट आउट लेकर रखें। इसमें भी हमेशा आपको मालूम होना चाहिए कि फार्म का प्रिंट आउट आपको लेकर ही रखना चाहिए। तो ये तो नोटिस में जानकारी निकल कर आई है। पदों का विवरण भी हम आपको बता दें, योग्यता कितनी रखी गई है। अब बहुत ही अहम आपके सवालों के जवाब भी आएंगे और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जानकारी भी है। देखिए, बाल विकास पुरस्कार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ विभाग का नाम, पद नाम मुख्य सेविका है। 5200 से 20,200 ग्रेड पे रखा गया है। 2800 वेतन, मैट्रिक्स लेवल 5 की नौकरी है। आयु जो है 21 साल, न्यूनतम 40, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम रखी गई है। जनरल के 1079, अनुसूचित जाति के 565, अनुसूचित जनजाति के 53, OBC के 727, EWS के 269 के साथ ही जो है 2693 पद यहाँ पर रखे गए हैं। उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है और जो है सभी प्रकार की जानकारी अच्छी तरीके से रीड कर लें। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है संबंधित शैक्षिक अहिता जो है
अनिवार्य कर लेना होगा, नहीं तो जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी हम जानेंगे। शैक्षिक योग्यता स्पेसिफिक मांगी जाती है इसमें, यानी कि एक विशेष शैक्षिक योग्यता इसमें चाहिए ही चाहिए होती है, वरना आवेदन करने का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अब लिखा है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक क्या होना चाहिए। मुख्य सेविका के रिक्त पदों के चयन के लिए अभ्यर्थियों को जो है शैक्षिक योग्यता रखी गई है। सेवा नियमावली 1992 के अनुसार जो है अनिवार्य रखा गया है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि या फिर जो है सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त की कोई उपाधि रखती हो। समझ रहे हैं, सिर्फ महिला ही आवेदन कर पाएंगी, इसको समझिए। और हमने अनिवार्य अर्हता बताया है। या जहाँ पर या लगा हुआ है तो उसका मतलब समझिए कि इनमें से एक चाहिए, तो समाजशास्त्र हो ग्रेजुएशन में, या फिर समाजकार हो, गृह विज्ञान हो, पोषण हो, या कुछ भी हो, मतलब एक होना ही अनिवार्य है। अधिमानी अहिता, अगर आपने कुछ अच्छा काम करते रहे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए कल्याण के लिए अच्छा काम किया है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में सेवा की है, या फिर एनसीसी की है, तो आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है 1-2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिए। आयु सीमा तो बता ही दी है, कोई डीपली हम जाएंगे नहीं। आरक्षण जिस तरीके से दिया जाता है 3 और 5 साल का, तो आरक्षण का प्रावधान भी इसमें है। चयन का आधार, जैसा कि आपको मालूम है मुख्य परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा ही चयन का आधार होगा। इसी परीक्षा के आधार पर जो है आपको बता दें ज्वाइनिंग दी जाएगी। साक्षात्कार का जो है नियम नहीं है, इसमें लिखा है साफ साफ कि साक्षात्कार बंद कर दिए गए हैं। जो तो मालूम है सब ग्रुप सी की भर्तियों में साक्षात्कार नहीं किए जाते हैं। और मुख्य सेविका की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी जो है अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल दशमलव के 2 स्थानों तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये मोटे तौर पर बता दिया है कि 15 गुना जो है अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट करेंगे। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दें इन्होंने मोटे तौर पर लिखा था, वो हमने जाना। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, इनको भी आप समझ सकते हैं। कोई खास बात नहीं है, जो तो हर बार जो है यूपीएससी करता ही आ रहा है। और इस विज्ञापन में सभी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, इस बात को समझिए, जैसा कि हम पहले ही आपको बता रहे हैं। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तरीय परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, इस बात को समझिए। डेट ऑफ बर्थ से हाई स्कूल का बेस रखा गया है। बस यहाँ पर जो है सचिव महोदय के सिग्नेचर है, बस ख़त्म होता है यहाँ पर पूरी जानकारी जो हमने जानी थी। और यहाँ पर 10% आरक्षण EWS को भी दिया गया है, जैसा कि हमने ऊपर देखा ही पद निकले हैं, 10% आरक्षण EWS को भी मिला है। बाकी कोई प्रकार का समस्या सा है, आपका डाउट है अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, तो भाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। चलिए बस अभी के लिए इतना ही। कोई अगर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो ये परीक्षा में अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुए, अभी समय है। ठीक है, तो आवेदन जो है आपको मैं बता दूं स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद जो है आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्य रूप से PET 2021 में अगर आप सम्मिलित हुए तब की स्थिति में, वरना की स्थिति में इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और बता दें कि एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट जो है 3 अगस्त 2022 रखी गई है। 3 अगस्त, अभी तो 1 महीना लगभग है। और लास्ट डेट रखी गई 24 अगस्त। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 24 अगस्त रखी गई, और करेक्शन की लास्ट डेट 31 अगस्त रखी गई है। एग्ज़ाम डेट जो है बहुत ही जल्दी नोटिफाइड किया जाएगा, और एडमिट कार्ड भी नोटिफाइड किया जाएगा। उसके बारे में फ़िलहाल कोई भी जानकारी शेयर नहीं करी गई है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।